हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल अ हैंडफुल ऑफ लर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और कविता का इजी एक्सप्लेनेशन लेकर। ये कविता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। इसका नाम है भिक्षुक। तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा हम कवि के बारे में जानेंगे। निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। हाई स्कूल की कक्षा तक आते आते इन्होंने बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी सीख ली। इनका पारिवारिक जीवन कष्ट में रहा था। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये स्वभाव से बड़े निर्भीक तथा विद्रोही थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन के पत्र, समन्वय, मतवाला तथा गंगा पुस्तक माला का संपादन किया। परिमल, गीतिका, अनामिका, अपरा, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। सन 1961 में इनका निधन हो गया। भिक्षुक कविता में कवि ने एक भिखारी की हालत का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। कैसे समाज इनकी उपेक्षा करता है, अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए वो दर दर भटकता है। ये सब देखकर कवि का दिल बहुत दुखता है। इसी दुख को वो कविता के द्वारा सबके ध्यान में लाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि कैसे समाज के ऊंचे लोग एक भिखारी को नज़रअंदाज करते हैं। वो कहते हैं, वो आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इस पद में कवि निराला जी कहते हैं कि एक भिक्षुक यानी भिखारी को वो आता देखते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि वो यानी भिक्षुक हृदय में बहुत दुखी है। अपनी हीन दशा के कारण मन ही मन पछताता है। मतलब उसको अपनी गरीबी के कारण बहुत पछतावा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, कोई मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखता। उसकी दशा देखकर लगता है कि कई दिनों से उसे खाने को कुछ नहीं मिला है, इसीलिए उसका पेट और पीठ एक हो गए हैं। अर्थात जब कोई खाली पेट होता है तो उसका पेट एकदम अंदर चला जाता है और पीठ से चिपक जाता है। भूख और परेशानी के कारण वो इतना कमज़ोर हो गया है कि बिना लाठी के चल नहीं पाता, इसलिए लाठी के सहारे चलता है। लकुटिया शब्द प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है लाठी। वो इतना भूखा है कि दर दर जाकर खाने की भीख मांग रहा है। मुट्ठी भर दाने यानी थोड़ा सा भोजन पाने के लिए वो दर दर जा रहा है। उसके पास एक झोली है जो बहुत फटी पुरानी है। उसका मुंह सबके आगे खोलता है ताकि कोई उसको खाने के लिए मुट्ठी भर दाने दे दे और उनसे वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सके। अपनी दशा पर मन ही मन वो पछताता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मन में बहुत दुखी है, अपनी हालत को लेकर बहुत पछता रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। कवि बताते हैं कि भिक्षुक के साथ उसके दो बच्चे भी हैं। वो भी अपने हाथ फैलाकर लोगों से भीख मांग रहे हैं। उनकी दशा देखकर भी यही लगता है कि वो कई दिनों से भूखे हैं और भूख के कारण उनका हाल बहुत ख़राब है। बच्चे बाएं हाथ से अपना पेट मल रहे हैं और दाहिने हाथ से लोगों की सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लोगों से सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब इस तरह पेट पर हाथ रखकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ करके उनको ये बताना चाहते हैं कि उनकी कंडीशन कितनी ख़राब है। वो सोचते हैं कि लोग उनकी तरफ जब देखेंगे तो उनके मन में कुछ दया आएगी और उनको खाने के लिए वो कुछ दे देंगे। भूखे प्यासे होने के कारण उनके होंठ बिल्कुल सूखे हो रहे हैं। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। ऐसे में भी उनको किसी व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती। इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति दाता बनकर उनकी मदद करने को नहीं आता। बड़े बड़े लोगों की तरफ से भी उनको कोई मदद नहीं मिलती। उनको लगता है कि बड़े बड़े लोग उनकी मदद करेंगे, पर कोई उनकी उम्मीद पे पूरा उतरता नहीं है। कोई उनकी मदद नहीं करता है और ऐसा लगता है कि वो अपनी स्थिति से दुखी होकर भूख और प्यास से परेशान अपने ही आंसुओं को पी रहे हैं। निराशा के कारण जो दुख उन्हें होता है, वो उस दुख में वो चुप होकर अपने आंसुओं के घूंट पी लेते हैं।
अर्थात वो अपने मन को महसूस कर रह जाते हैं। चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। इन पंक्तियों में कवि निराला जी भिक्षुक और उसके बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भूख सहन न होने के कारण भिक्षुक और उसके बच्चे जब खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते तो सड़क पर जो झूठी पत्तलें पड़ी रहती हैं उन्हीं को चाटना शुरू कर देते हैं। वहां पर भी उनका दुर्भाग्य सामने आ जाता है और जो पत्तल वो चाट रहे हैं उन्हीं पत्तलों को कुत्ते झपट कर ले जाना चाहते हैं और इसी कारण उनका कुत्तों से संघर्ष होता है कि पत्तल कौन चाटेगा। यहाँ पर कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि भिक्षुक की दशा पशुओं से भी खराब है, मतलब पशुओं को कम से कम झूठा ही खाने को मिल जाता है, परंतु भिक्षुक और उसके बच्चों का उन पर भी अधिकार नहीं। यहाँ कवि भिक्षुक के प्रति अपनी हमदर्दी व्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरे हृदय में जो प्रेम रूपी अमृत है उसी के बल पर मैं भिक्षुक को अमर कर दूंगा। कवि भिक्षुक को अभिमन्यु के समान अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति यदि प्रयास करे तो अकेला ही सारे संघर्षों का सामना कर सकता है और दृढ़ संकल्प के बल पर वो अपने जीवन के कष्टों को मिटा सकता है। यहाँ कवि ने अभिमन्यु शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब है कि भिक्षुक को अभिमन्यु के समान संघर्ष करना चाहिए। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था जो अर्जुन की अनुपस्थिति में महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह को तोड़ने गया था और चक्रव्यूह तोड़ते हुए 7वें द्वार तक पहुंच गया था, परंतु लौटते समय 7 महारथियों ने उस पर प्रहार किया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध में हार जाने पर भी उसे अमरत्व प्राप्त हुआ था, अर्थात आज भी उसकी वीरता की मिसालें दी जाती हैं। अंत में कवि भावुक होकर कहते हैं कि ऐसे भिक्षुकों के सारे दुखों को खींचकर अपने हृदय में रखना चाहते हैं और उसे सुखी और तृप्त देखना चाहते हैं। कवि इस कविता के द्वारा भिक्षुक की दीनहीन दशा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोगों के मन में भिक्षुक की दीनहीन दशा के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव जागे और लोग भिक्षुक की मदद करने को आगे आएं और उसकी तकलीफों को कम करने की कोशिश करें। इस कविता के द्वारा वो ये प्रयास भी करते हैं और लोगों को संदेश भी देते हैं कि किसी भिक्षुक को देखकर उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी मदद हो सके उसके लिए हमें आगे आना चाहिए। हो सकता है कि हमारी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी हो और किसी गरीब बेसहारा के होठों पर मुस्कान ला पाए तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। यही तो गॉड भी चाहता है कि हम सब लोग गरीबों की मदद करें और उनकी तकलीफ़ों को दूर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम करने की तो कोशिश कर सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुई व्याख्या समझ में आई होगी। अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।